सबसे बड़ी गलती लोग ब्रेकअप या दूरी के बाद क्या करते हैं पता है? वो बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं, मनाते रहते हैं, कॉल, मैसेज, स्टेटस, इनडायरेक्ट पोस्ट, हर तरीके से सामने वाले को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए मौजूद हूं। और यहीं से उनकी वैल्यू खत्म होना शुरू हो जाती है। क्योंकि इंसानी साइकोलॉजी बहुत अजीब है। जो आसानी से मिल जाता है उसकी कमी महसूस नहीं होती, और जो अचानक शांत हो जाता है वही दिमाग में बस जाता है। इसलिए अगर सच में चाहते हो कि वो तुम्हें याद करे, बेचैन हो, रातों को सोचे और खुद तड़प कर वापस आए, तो लड़ना नहीं, समझाना नहीं, बस चुप हो जाना सीखो। जब तुम बार बार बात करने की कोशिश करते हो, तुम उसे क्लोजर नहीं दे रहे होते, तुम उसे कंफर्ट दे रहे होते हो। उसे पता रहता है कि चाहे वो दूर चला जाए, चाहे इग्नोर करे, चाहे किसी और में बिजी हो जाए, तुम वहीं खड़े मिलोगे। और इंसान उस चीज की कदर कभी नहीं करता जो हमेशा अवेलेबल रहती है। लेकिन जिस दिन तुम अचानक शांत हो जाते हो, रिप्लाईज बंद कर देते हो, अननेसेसरी प्रेजेंस खत्म कर देते हो, उसी दिन उसके दिमाग में पहला सवाल पैदा होता है, इतना शांत क्यों हो गया? यही सवाल उसकी नींद तोड़ता है। समझो, साइलेंस पनिशमेंट नहीं होता, साइलेंस रियलाइजेशन होता है। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाला पहली बार तुम्हारी एब्सेंस महसूस करता है। पहले जहां हर सुबह तुम्हारा मैसेज आता था, अब खाली नोटिफिकेशन बार उसे याद दिलाता है कि कोई मिसिंग है। पहले जहां तुम हर बात पर रिएक्ट करते थे, अब तुम्हारी रिएक्शन की जगह सन्नाटा होता है। और इंसान सन्नाटे से डरता है, क्योंकि वहां इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। वो सोचने लगता है, क्या तुम आगे बढ़ गए, क्या तुम्हें कोई और मिल गया, क्या अब उसे फर्क नहीं पड़ता? यही ओवर थिंकिंग उसे अंदर से तोड़ना शुरू करती है। लोग सोचते हैं इग्नोर करना गेम है, लेकिन असली इग्नोर एक्टिंग नहीं होता, इमोशनल डिटैचमेंट होता है। अगर तुम बाहर से चुप हो, लेकिन अंदर से उसकी हर एक्टिविटी चेक कर रहे हो, हर लास्ट सीन देख रहे हो, हर स्टोरी एनालाइज कर रहे हो, तो तुम अभी भी ट्रैप्ड हो। असली पावर तब आती है जब तुम जेन्युइनली अपनी एनर्जी वापस खुद पर लगा देते हो, जब तुम्हारी जिंदगी का सेंटर वो नहीं, तुम खुद बन जाते हो। याद रखो, अट्रैक्शन एब्सेंस में ग्रो करता है, प्रेजेंस में नहीं। जब तुम हर समय मौजूद रहते हो, मिस्ट्री खत्म हो जाती है, लेकिन जब तुम अनअवेलेबल हो जाते हो, क्यूरियोसिटी जन्म लेती है। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, अपनी इमोशंस का कंट्रोल दूसरों को मत दो। जिसने दूरी चुनी है, उसे दूरी का एक्सपीरियंस भी करने दो। तुम पीछे भागोगे तो वो आगे भागेगा, तुम रुक जाओगे तो उसे मुड़ना पड़ेगा। अब सोचो, जब तुम अचानक शांत हो जाते हो, तो उसके दिमाग में मेमोरीज रिप्ले होने लगती हैं। इंसान हमेशा लास्ट फाइट्स नहीं, गुड मोमेंट्स याद करता है जब लॉस फील होता है। उसे तुम्हारी केयर याद आती है, तुम्हारी प्रेजेंस याद आती है, वो मोमेंट्स याद आते हैं जहां तुम बिना कंडीशन के साथ खड़े थे। और यही नॉस्टैल्जिया धीरे धीरे इमोशनल क्रेविंग बन जाता है। वो कंपेयर करना शुरू करता है, नया इंसान वर्सेस तुम, और अक्सर उसे समझ आता है कि स्टेबिलिटी क्या होती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा रूल है, साइलेंस का मतलब एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कोई इनडायरेक्ट जेलसी पोस्ट नहीं, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, कोई अटेंशन सीकिंग नहीं, क्योंकि फेक साइलेंस जल्दी पकड़ में आ जाता है। तुम्हारा फोकस रिवेंज नहीं होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। जिम जाओ, स्किल सीखो, इनकम इंप्रूव करो, पर्सनैलिटी अपग्रेड करो। जब तुम्हारी लाइफ जेन्युइनली बेटर होने लगती है, तब तुम्हारा साइलेंस सबसे लाउड मैसेज बन जाता है। और सच बताऊं, जब तुम खुद को इंप्रूव करने लगते हो, तब दो चीजें होती हैं, या तो वो वापस आता है, या तुम्हें एहसास होता है कि अब उसकी जरूरत ही नहीं रही। दोनों सिचुएशंस में जीत तुम्हारी होती है, क्योंकि तुम डिपेंडेंसी से फ्रीडम में शिफ्ट हो चुके होते हो। धोखा, दूरी या ब्रेकअप के बाद लोग वैलिडेशन ढूंढते हैं। वो चाहते हैं सामने वाला बोले, मुझे तुम्हारी याद आती है। लेकिन स्टोइक माइंडसेट कहता है, वैलिडेशन मांगो मत, ऐसा बनो कि सामने वाला खुद महसूस करे। जब तुम इमोशनल बेगिंग बंद कर देते हो, तब रिस्पेक्ट वापस आने लगता है, क्योंकि रिस्पेक्ट हमेशा सेल्फ कंट्रोल से पैदा होता है। एक समय आएगा जब वो कैजुअली तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेगा, फिर बार बार करेगा, फिर मैसेज टाइप करेगा और डिलीट करेगा, फिर ईगो और इमोशंस के बीच लड़ाई होगी। और यही वो स्टेज है जहां तड़प शुरू होती है, क्योंकि अब कंट्रोल उसके पास नहीं है। तुम अनप्रिडिक्टेबल बन चुके हो, और ह्यूमन ब्रेन अनप्रिडिक्टेबिलिटी से ऑब्सेस्ड हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो वापस आए तो तुरंत मेल्ट मत हो जाना। साइलेंस का पर्पस सिर्फ उसे वापस लाना नहीं, खुद को स्ट्रांग बनाना है। ऑब्जर्व करो, एक्शंस देखो, कंसिस्टेंसी देखो। वर्ड्स आसान होते हैं, बिहेवियर सच्चाई बताता है। जिसने एक बार वैल्यू नहीं समझी, उसे दोबारा एंट्री अर्न करनी होगी। सबसे बड़ा लेसन ये है, किसी को खोने का डर तभी खत्म होता है जब तुम खुद को पा लेते हो। जब तुम अकेले खुश रहना सीख लेते हो, तब कोई भी तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और यही इंडिपेंडेंस सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है। एक दिन ऐसा आएगा जब वो सच में महसूस करेगा कि तुम सिर्फ इंसान नहीं थे, हैबिट थे, पीस थे, स्टेबिलिटी थे।
और हैबिट्स छूटने के बाद ही उनकी कीमत समझ आती है। तब शायद वो मैसेज भेजे, कैसे हो, लेकिन उस दिन फैसला तुम्हारे हाथ में होगा, उसके नहीं। इसलिए आज से याद रखो, चेज मत करो, कन्विंस मत करो, प्रूव मत करो, चुप रहो, ग्रो करो, डिसअपियर नहीं, अपग्रेड हो जाओ। क्योंकि जब तुम खुद की दुनिया बनाने लगते हो, तब जो तुम्हें खो चुका होता है वो उसी दुनिया में वापस आने का रास्ता ढूंढता है। और अगर तुम सच में इमोशनल पावर सीखना चाहते हो, रिलेशनशिप्स की रियल साइकोलॉजी समझना चाहते हो और खुद को इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हो कि कोई भी तुम्हारी वैल्यू इग्नोर ना कर सके, तो अभी इसी वक्त स्टोइक माइंड सीक्रेट को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम किसी को पाने की नहीं, खुद को बनाने की साइकोलॉजी सिखाते हैं। याद रखो, जो पीछे भागता है वो खोता है, जो खुद पर काम करता है उसी के पास लोग खुद लौट कर आते हैं।